हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी मेल सेक्सुअल ग्लैंड है बच्चे, बेटा जो एसेसरी मेल सेक्सुअल ग्लैंड है इसके वेरियस क्वेश्चंस है हमारे पास नीट एग्जाम्स में, एमपी बोर्ड में भी है, एमसीक्यूज है बेटा, एनसीईआरटी बोर्ड में एमसीक्यूज है, तो बेटा इनको अच्छे से चेक करना है। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा, जो मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड है बेटा, इनकी थोड़ा सा पोजीशन बता दे रहा हूं मैं। बेटा ये है यूरिनरी ब्लैडर, बेटा यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा एराइज हुआ बेटा। तो बेटा यूरेथ्रा का जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये समझ लो दिस अ प्रोस्टेट यूरेथ्रा, दिस प्रोस्टेट यूरेथ्रा पार्ट। ओके बच्चा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा बेटा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में बेटा ये जो पार्ट है बेटा, ये बेटा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पार्ट, दिस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ओके, और बेटा इसके बाद ये स्टार्ट हुआ बेटा पेनिकल यूरेथ्रा, जिसमें पेनिस वाला पोर्शन, एक्सटर्नल अपीयर वाला पार्ट है ये, दिस पेनिकल यूरेथ्रा। तुमने मैं बात कर रहा था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो हम लोगों ने टेस्टिस की कैविटी में सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इन दिस लॉब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूबुल यूनाइट होकर बेटा ट्यूबुल इरेक्टी बनाई। ट्यूबुल इरेक्टी टेस्टिस के डार्सल पोस्टीरियर सर्फेस पर नेटवर्क बनाई, द नेम ऑफ नेटवर्क रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस से बेटा 10 से 12 या 10 to 12 या 10 to 15 माइक्रोट्यूबुल्स एराइज हुई। वासा डिफरेंशिया ओपन इनटू वन कॉमन क्वाइल्ड ट्यूब, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडिमस। अब बेटा एपिडाइडिमस से के कार्डा पार्ट से आपका वासा डिफरेंशिया निकला बेटा। अब ये बेटा जो वासा डिफरेंशिया है, ध्यान दीजिएगा, ये वासा डिफरेंशिया, दिस वासा डिफरेंशिया का बेटा एम्पुला पोर्शन। इसके प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं, द ब्रॉड टर्मिनल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया क्या बेटा, एम्पुला। बेटा एम्पुला पोर्शन में एक सेक पाउच लाइक स्ट्रक्चर खुला है, जो जनरली बेटा मैं इसको, ये यूरिनरी ब्लड, ये जो पाउच बता रहा हूँ बेटा, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये है बेटा क्या, सेमिनल। एक्चुअली ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी बेटा, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, लेकिन मैं सामने बता रहा हूं आपको दिखाने के लिए, ठीक है बच्चे। ये है बेटा आपका सेमिनल वेसिकल। ओके बेटा, उसके ये सेमिनल वेसिकल, और यहाँ से बेटा सेमिनल वेसिकल की ट्यूब यहाँ एम्पुला में ओपन हो रही है। सेमिनल वेसिकल बेटा एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो अपना सिक्रीशन कहाँ डालेगी बेटा, वासा डिफरेंशिया है, जो वासा डिफरेंशिया है इसके एम्पुला वाले पार्ट में अपना सिक्रीशन डाल देगी। ओके, तो बेटा वासा डिफरेंशिया से एक्चुअली आ क्या रहे बेटा, स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म। ओके, स्पर्म जब एम्पुला पोर्शन में आएंगे तो वहां बेटा सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन डाल देगा। ओके, ये है बेटा सेमिनल वेसिकल। अब बेटा जो सेमिनल वेसिकल से कॉमन डक्ट निकली बेटा, ये इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, तो बेटा सेमिनल वेसिकल नोन एज द फर्स्ट एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड, जो मेल सेक्सुअल ग्लैंड है बेटा, मुख्य वाली, चीफ, प्रमुख, वो टेस्टिस है। उसके बाद जो एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है बेटा, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। स्पर्म कहाँ है बेटा, स्पर्म बने तो आगे वासा डिफरेंशिया के थ्रू एम्पुलर रीजन में, और एम्पुलर रीजन में जब स्पर्म आएंगे तो उसके साथ क्या मिक्स होगा बेटा, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन मिक्स होगा। अब बेटा उसके सेमिनल वेसिकल, तो बेटा ये एक टेस्टिस से रिलेटेड वासा डिफरेंशिया है, ये दूसरे टेस्टिस से रिलेटेड वासा डिफरेंशिया, ये आल्सो बेटा वासा डिफरेंशिया है, जो दूसरे टेस्टिस से आ रही है, दूसरे टेस्टिस से आ रही है क्या बेटा, वासा डिफरेंशिया। ओके, यहाँ भी बेटा क्या है, सेमिनल वेसिकल की पोजीशन है ये, एज इट इज सेम। ओके, यहाँ ओपन हो रहा है ये भी एम्पुला पार्ट में। ओके बेटा, और ये जो बेटा ये इजाकुलेटरी डक्ट है, ये कई बार स्ट्रक्चर मैंने आपके
बोर्ड पे बना चुका हूं, आपको अब तैयार हो चुका होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप बेवकूफ हो या तो मैं बेवकूफ हूं, दोनों डिसाइड कर लेते कौन बेवकूफ है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, तो ये जो सेमिनल वेसिकल है ये यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है बेटा, ठीक है। बेटा उसी प्रोस्टेट यूरेथ्रा वाले पोर्शन में ये बेटा जिस पोर्शन पर इजाकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है ये बेटा इजा, तो ये है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ध्यान दीजिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो बेटा ये फर्स्ट मेल एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है, ये सेकेंड मेल एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा में ओपन होती है, ठीक है बेटा। ये 5 लोग बार की बात करेंगे उसकी। उसके बाद में बेटा ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है इसके भी बेटा लेटरल वॉल पर ये थर्ड एक और एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है बेटा, ये है काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो याद रखना बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम्स में सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है या इसके सिक्रीशन का क्या रोल है, इसके सिक्रीशन का कंपोजिशन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसके सिक्रीशन में क्या है, इसके सिक्रीशन में कंपोजिशन में क्या है। तो ये 3 ग्लैंड्स पर तो क्वेश्चन आपको 60 नोट में पूछता ही है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ पूरा। ओके बेटा, आप नोट्स इत्मीनान से टेक्स्ट बुक का भी हेल्प कर सकते हैं और मैं यहाँ तैयार करवा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें बेटा हम लोग सेमिनल वेसिकल। तो देखिए बेटा टेस्टिस से क्या आ रहा है बेटा, स्पर्म थ्रू वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है। अब उस स्पर्म में के साथ क्या क्या मिक्स होने वाला बेटा, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी मिक्स होने वाला है। सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीट करेगा वो मटेरियल मिक्स होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीट करेगी वो भी मटेरियल मिक्स होगा उधर से आने वाले स्पर्म में। और बेटा थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी में जो काउपर ग्लैंड है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है बेटा, इसका भी सिक्रीशन 1 to 2%, ज्यादा नहीं। तो बेटा ध्यान रखना जो सीमेन है, सीमेन इजिकल टू क्या बेटा, स्पर्म। सीमेन है क्या बेटा, सीमेन इजिकल टू स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए बेटा सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, बेटा सीमेन या वीर्य का 90% पोर्शन बनाता है बेटा, और 1 or 2% पोर्शन इसका सिक्रीशन कुछ काउपर ग्लैंड का, जिसको हम लोग जनरली काउंट नहीं करते, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में काउंट नहीं करते। तो सीमेन का मतलब क्या होता है बेटा, सीमेन स्पर्म कंसिस्ट लिक्विड है, स्पर्म प्लस लिक्विड इजिकल टू सीमेन। किस किस का लिक्विड बेटा, किस किस का सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बेटा सीमेन का 90% पार्ट बनाता है और 10% पार्ट कौन बनाता है बेटा, स्पर्म। स्पर्म इजिकल टू 90 + 10 का रेशियो है, सीमेन इजिकल टू 90 + 10 का रेशियो है। तो 90% पार्ट ऑफ द सीमेन कंसिस्ट बाय सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके बच्चा, याद रखिए। एंड स्पर्म 10% पार्ट बनाएगा बेटा। तो ये है बेटा सीमेन का कॉम्बिनेशन, सीमेन का कंपोजिशन, इसको दिमाग में रख लो। चलो छाप लो बेटा, चलो छाप लो, चलो जल्दी। ओके जल्दी बेटा। ओके तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए
सेमिनल वेसिकल, ठीक है बेटा। तो बेटा सेमिनल वेसिकल के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे हैं। सेमिनल वेसिकल द फर्स्ट, देखो इसके बारे में बेटा, इट इज द फर्स्ट मेल एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड, फर्स्ट एंड चीफ, एसेसरी में चीफ है बेटा, केवल चीफ बोलता है तो वो टेस्टिस है। तो फर्स्ट एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है बेटा, जो स्पर्म पाथ में, जो स्पर्म का पाथ है उसमें फर्स्ट टाइम स्पर्म में किसका सिक्रीशन मिक्स होगा बेटा, वो सेमिनल वेसिकल है। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में आप देख लीजिएगा। तो बेटा सेमिनल वेसिकल के बारे में क्या लिखना है, इट इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर, लिखते जाइए बेटा। सेक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, नोट्स बनाइए बेटा, जहां नीट के क्वेश्चंस होंगे मैं निकाल दूंगा। और इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ ओल्फियन डक्ट, दिस इज आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्फियन डक्ट। ओल्फियन डक्ट के बारे में बता चुका हूं इसके प्रीवियस लेक्चर में बेटा, जो हमारे एंसेस्टर थे उसमें वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल, ये ओल्फियन डक्ट के पार्ट हुआ करते थे बेटा, जो यहाँ आके ज़्यादा एडवांस हो गए, मैमल्स में आके, हम लोगों में आके ज़्यादा एडवांस हो गया बेटा स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा सेमिनल वेसिकल एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सेक के समान। तो बेटा जो सेमिनल वेसिकल है इसकी पोजीशन कहाँ होगा बेटा, लोअर एब्डोमिनल केविटी में। लोअर एब्डोमिनल केविटी में यूरिनरी ब्लैडर जो मैं दिखा रहा हूँ उसके पीछे होते हैं बेटा। जनरली आपको वेंट्रल पोर्शन से दिखेंगे नहीं, डॉर्सल पोर्शन से दिखेंगे। तो भैया याद रखना, पोजीशन बोलो, पोजीशन लिखो, क्या लिखोगे, लोअर, सिचुएटेड इन लोअर एब्डोमिनल केविटी बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके चलिए, सेकंड पॉइंट काउंट कर लिए। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे बेटा, तो जो सेमिनल वेसिकल है बच्चे, सेमिनल वेसिकल बेटा एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, दिस ग्लैंड्यूलर। बेटा इसकी जो इनर लेयर है जो सिक्रीशन करती है, जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा इसकी, आपको मालूम बेटा हर ग्लैंड्स में एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसकी इनर, ये इसकी कैविटी होगी बेटा, इसकी जो इनर लेयर है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, काउंट करना बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमोनार एपिथेलियल टिश्यू। इस ग्लैंड के अंदर जो टिश्यू है कौन से बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमोनार टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमोनार टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ओके चलिए इस पॉइंट काउंट कर लीजिए बेटा, हो गया बेटा, ठीक है बेटा। यही सेल बेटा सिक्रीट करेगी, ये किसका सिक्रीशन करती है बेटा, द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड, सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करेगी बेटा। चलो हो गया, सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड। बेटा इसका जो सिक्रीशन होता है या तो न्यूट्रल होता है। देखिए बेटा इसका सिक्रीशन जो होता है सेमिनल वेसिकल का, यहाँ जो सिक्रीशन करेगा स्पर्म में जो लिक्विड मिक्स करेगा बच्चे, वो लिक्विड या तो न्यूट्रल होगा या स्लाइटली एल्केलाइन होगा, या तो न्यूट्रल होगा या स्लाइटली एल्केलाइन होगा। 7.2, 7.1, 7.3, 7.4 जा सकते हैं बेटा हम लोग, न्यूट्रल होगा या स्लाइटली एल्केलाइन। अंडरलाइन करो, इस पॉइंट को भी काउंट कर ले बच्चे, न्यूट्रल या स्लाइटली एल्केलाइन। ओके बच्चे, ठीक है बेटा, काउंट द गर्ल्स बॉयज बोथ, ठीक है बेटा। तो स्लाइटली न्यूट्रल, हल्का सा बेटा न्यूट्रल होता है, या सॉरी न्यूट्रल होता है या स्लाइटली एल्केलाइन, ठीक है। एसिडिक के कोई चांस नहीं है। वैसे एक बात बता दूं बेटा, हमारी बॉडी में दो ही जगह एसिडिटी है। एक तो बेटा जो एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक है, जैसे ह्यूमन फीमेल का वेजाइना, वहां एसिडिटी मिलेगी आपको, पीएच 2.5, 3.5 पीएच ऐसा मिलता है बेटा। और दूसरा जो स्टमक है बेटा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है स्टमक, वहां पर पीएच आपको एसिडिक मिलेगा 1.5 to 2.5। तो याद में बेटा दो ही जगह हमको पीएच एसिडिक मिलता है। और हमारे बॉडी में जितने फ्लूइड्स है बेटा, चाहे वो लिम्फ ले लो, चाहे वो ब्लड ले लो, ये सब स्लाइटली एल्केलाइन होते हैं, हल्के से बेसिक होते हैं, 7.4, 7.3। या सीमेन ले लो, सीमेन में बेटा जो सीमेन होता है, सीमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन प्लस
प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। तो बेटा याद रखना, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है, टिश्यू फ्लूइड ले लो, ब्लड ले लो, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है बेटा, वो भी टिश्यू फ्लूइड का ही पार्ट है। सीमेन, ये सब स्लाइटली बेसिक होते हैं, 7.6, 7.4, 7.2, 7.3, स्लाइटली बेसिक। समटाइम न्यूट्रल इसकी लास्ट रेंज हो सकती है, लेकिन ये स्लाइटली बेसिक ही ज़्यादा इसका बेहतरीन आंसर है। आपको ब्लड के बारे में पूछे स्लाइटली बेसिक लगाइए, आपको टिश्यू फ्लूइड के बारे में पूछे स्लाइटली बेसिक लगाइए, आपको सीमेन के बारे में पूछे स्लाइटली बेसिक लगाइए, आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है बेटा, जो एक टाइप का टिश्यू फ्लूइड है, तो भी आप स्लाइटली बेसिक लगाइएगा। ओके बेटा, बस आपका जो गैस्ट्रिक जूस है बेटा, जो स्टमक से रिलीज होता है, वो हाईली एसिडिक होता है। बाकी बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी, चाहे वो पेंक्रियाटिक जूस हो, चाहे बाइल जूस हो, है ना बेटा, पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ठीक है बेटा, ये आपका सलाइवरी जूस, ये भी सब स्लाइटली बेसिक में आते हैं। एक राज की बात बता दे रहा हूँ, तो एसिडिटी मिलेगी कहाँ बेटा आपको? वेजाइनल ट्रैक्ट में एसिडिटी होती है बेटा, वेजाइनल ट्रैक्ट में एसिडिटी होती है ह्यूमन फीमेल में, और स्टमक में बेटा HCl के सिक्रीशन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन के कारण आपको एसिडिटी मिल सकती है। बाकी जितना भी मीडियम है हमारे मेन जो लिक्विड्स है हमारे बॉडी में, वो सब स्लाइटली बेसिक है बेटा। ओके ठीक है, 7.3, 7.4 में ही चलते हैं लोग, स्लाइटली बेसिक। इसका pH मोर देन, हल्का सा मोर देन 7 होता है। ध्यान देगा इस बात को, नोट करेगा इस बात को। ओके ठीक है बेटा। तो बेटा ये सेमिनल वेसिकल पे बात चल रही थी हमारी, कितने पूरे पॉइंट नोट किए बेटा? तो बेटा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करेगा, और सेमिनल फ्लूइड जो सिक्रीट होगा उसका pH स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। अब बेटा मेन पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड में एक्चुअल होता क्या है? सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है इसके सिक्रीशन में एक्चुअल होता क्या है, और बहुत ही जो होता है वो नीट के क्वेश्चन से बेटा, तो याद रखना बेटा, इसमें जो मेन 3 कंपोनेंट है, इसमें तो बहुत से आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, लेकिन मेन 3 कंपोनेंट से आपको क्वेश्चन आएंगे। ये मेन 3 कंपोनेंट आपको दिमाग में होना, ये मेन 3 सब्सटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। एक फ्रक्टोज, तो बेटा जो फ्रक्टोज है, स्पर्म का एनर्जी है बेटा, स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पर्म का फ्यूल है बेटा कौन? फ्रक्टोज। तो स्पर्म आ रहा है बेटा टेस्टिस से, किसके थ्रू आ रहा है? वासा डिफरेंस के थ्रू, और वो किससे, किसके लिक्विड से मिक्स होंगे बेटा? सेमिनल वेसिकल। तो बेटा सेमिनल वेसिकल के लिक्विड में आपको फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रक्टोज वर्क एज द फ्यूल ऑफ स्पर्म। ओके, तो ये फ्रक्टोज के बारे में याद कर लिया आपने। ओके, लिख डालना बेटा आगे, अंडरस्टूड है, आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड बेटा जो बेहतरीन सब्सटेंस है जो है सिक्रीट होता है सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में, वो है बेटा फाइब्रिनोजन। अब आपने फाइब्रिनोजन शब्द बेटा ब्लड कोआगुलेशन में पढ़े होंगे। फाइब्रिनोजन बेटा कोआगुलेटिंग एजेंट है बच्चे, फाइब्रिनोजन कोआगुलेटिंग एजेंट है। ब्लड के टिश्यू फ्लूइड में, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन है। और एक बात और बात करूंगा बेटा मैं, हमारे बॉडी में जितने लिक्विड्स हैं, ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड हमारे जनरल बॉडी में, ब्लड, लिम्फ, इन सब में कोआगुलेशन पावर पाया जाता है, इन सब में क्लॉटिंग पावर पाया जाता है बच्चे, ध्यान देना। हाँ मजा ले, इन सब में कोआगुलेशन पावर है बेटा। यूरिन आउट ऑफ एक्सटर्नल चीज है वो, यूरिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। यूरिन पर क्वेश्चन को उठा देना भाई, तो बेटा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एक्सक्रीटरी लिक्विड है वो। तो बेटा बॉडी में जितने कंजर्व फूड्स, कंजर्व लिक्विड है बेटा, हमारे बॉडी में जितने कंजर्व लिक्विड है, इन सब में क्लॉटिंग पावर है, चाहे वो सीमेन हो, चाहे वो सीमेन हो, ओके, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो टिश्यू फ्लूइड हो, चाहे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो, चाहे लिम्फ हो, इन सब में क्लॉटिंग पावर्स होंगे बेटा। और क्लॉटिंग एजेंट कौन है बेटा? फाइब्रिनोजन। तो याद रखना सेमिनल वेसिकल का जो कंपोजिशन है उसमें क्या लिखना है बेटा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का काम समझ में आ गया, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, वर्क एज द फ्यूल ऑफ स्पर्म। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग एजेंट है बेटा, याद रखना। तो ये जो सीमेन है बेटा, जब इजाकुलेट होता है, इजाकुलेट होना मीन्स सेमिनल वेसिकल से सीमेन का बाहर आ जाना, इस पोर्शन से सीमेन का बाहर आ जाना, इजाकुलेशन, और सीधे कहां जाना बेटा? ह्यूमन फीमेल के वेजाइनल पोर्शन में या यूटेरस में चले जाना, ये क्या है बेटा? इजाकुलेशन। तो याद रखना बेटा सीमेन में क्लॉटिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग प्रॉपर्टी को कौन अपीयर करवाता है बेटा? फाइब्रिनोजन।
तीसरा बेटा जो मॉलिक्यूल में लिखाऊंगा, तीसरा जो सब्सटेंस है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है? तो अगर हम ये बोलते हैं कि सेमिनल वेसिकल एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये रॉन्ग वर्ड होगा। बेटा ये सेमिनल वेसिकल है, हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है भाई। वैसे मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, लेकिन आपको पता है कि हार्मोन कौन सिक्रीट करता है भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड से, या दोस ग्लैंड विच सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन बेटा याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन एक टिश्यू हार्मोन है। एक नया शब्द दिया बेटा मैंने, टिश्यू हार्मोन, एक लोकल हार्मोन है बेटा। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेन में भी सिक्रीट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन लीवर किडनी में भी निकलता है। एक जहां निकलता है वही काम करता है। ऐसे हार्मोन जो जहां निकलते हैं वही वर्क करते हैं, जिसका लोकल हार्मोन टिश्यू फ्रूट में सिक्रीट होता है। ये ब्लड में सिक्रीट नहीं होता बेटा। जबकि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी की जो मोस्टली हार्मोन से ब्लड, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में डालेगी, और वो ब्लड स्ट्रीम से हार्मोन बॉडी की वेरियस पार्ट में जाके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन इज द टिश्यू हार्मोन, इज आल्सो लोकल हार्मोन नाम से फेमस है बेटा। और आपको ताजुब होगा कि ये ब्रेन में भी रिलीज होता है ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ये किडनी और लीवर में भी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बेटा रिलीज होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का एक ही काम है, सुन लो कान खोल के, कहीं भी रिलीज होए। ये बेटा अनस्ट्रिप्ड मसल जो होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल जो होती है, उसका कंस्ट्रिक्शन करवाता है, उनका कंस्ट्रिक्शन करवाएगा कौन बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एक टिश्यू हार्मोन है। और ये आपको ताजुब होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी वो सीमेन में ही हुई थी। सीमेन में ही प्रोस्टाग्लैंडिन को घुसा गया था। बाद में देखा कि ये ब्रेन में भी सिक्रीट होता है, किडनी में भी सिक्रीट हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये हार्मोन है बेटा। क्या वर्क है इसका? अनस्ट्रिप्ड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्शन आप अपनी इच्छा से नहीं करते, उनको कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो जो इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन पे जो मसल्स है बेटा, उनका कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम कौन करेगा बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो याद रखिए उसके बाद तो और भी सब्सटेंस है, लेकिन ये 3 सब्सटेंस आप भूलेंगे नहीं, एक फ्रक्टोज, एक फाइब्रिनोजन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन। तीनों को काउंट कर ले बेटा प्लीज, तीनों को काउंट कर ले। चल ये मिटा रहा हूं जल्दी बेटा, चल हुआ सही इधर कोने में है बेटा, चल। ओके बेटा, और अदर सब्सटेंस में बट नॉट काउंटेबल बेटा, अदर सब्सटेंस में सिट्रेट, बेटा जो सिट्रेट होता है या सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रेट आयन सिट्रिक एसिड से मिलेगा। ये बेटा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन प्रोवाइड प्रिवेंशन अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोवाइड प्रिवेंशन अगेंस्ट इन्फेक्शन टू स्पर्म। स्पर्म को इन्फेक्टेड होने से रोकता है बेटा सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। ओके, तो ये काउंटेबल नहीं है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में काउंटेबल ये नहीं है बेटा। मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन की थोड़ी लंबी कहानी बता दिया, उसके लिए सॉरी। एक लोकल हार्मोन, एक टिश्यू हार्मोन है बेटा, ठीक है। बॉडी में जहां भी निकलेगा, उस एरिया में जहां भी निकलेगा वही काम करेगा, और जहां जाएगा वही काम करेगा, और उस ऑर्गन की जो अनस्ट्रिप्ड मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कौन बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ओके, याद रखिएगा। ये हो गया बेटा सेमिनल वेसिकल। पीएच वगैरह देखिए, इसका पीएच बेटा वही या तो 7 हो गया, 7.1 हो गया, 7.2 होगा। ओके, और याद रखना बेटा जो सेमिनल वेसिकल में ये पूरा कंपोजिशन लिखवा दिया मैंने बेटा। कुछ प्रोटीन्स भी होती है बेटा इसमें, सम प्रोटीन्स भी आप लोग यहाँ काउंट कर सकते हो। प्रोटीन इनोसिटॉल करके, इनोसिटॉल भी एक कंपाउंड होता है बेटा यहाँ, इनोसिटॉल, ठीक है। तो ये सब यार ये 3 मेन कंपोनेंट्स है, जरूर याद रखिएगा आप सेमिनल वेसिकल में। ओके बच्चे, काउंट कर ले। तो बेटा इतना, अब इसको सिस्टमेटिक नोट्स आप बना लीजिए, इतने स्मार्ट तो है आप, मैंने बात बता दिया। अब बेटा तुमने जैसे एम्पुला पोर्शन में क्या आएंगे बेटा? स्पर्म आएंगे, कहाँ से रिलीज होकर? टेस्टिस से, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, सर्टोरिस सेल से रिलीज होकर एपिडिडाइमस से होते हुए, वासा डिफरेंशिया से होते हुए कहाँ है बेटा? एम्पुला में। तो एम्पुला पोर्शन में क्या मिक्स हो गया बेटा? सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड मिक्स हो गया। अब बेटा क्या है, चलो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक काम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है?
तो बेटा जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपने लिखी है, प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क बता दे रहा हूं। जब बेटा सीमेन इजाकुलेट होगा, जब कोइटस होगा, जब इंटरकोर्स होगा मेल और फीमेल के बिटवीन, तो इंटरकोर्स के समय या इजाकुलेशन होगा, सीमेन बेटा ये यूरेथ्रा और पेनिकल यूरेथ्रा से रिलीज होकर कहा जाएगा ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में। जब बेटा सीमेन कहा जाएगा ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में, ओके। तो बेटा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो आपका यूटेरस है, यूटेरस, ठीक है बेटा, यहां बनाते हम, ध्यान दीजिएगा, ये बेटा यूटेरस, ये वेजाइनल पोर्शन हो गया बेटा, ये वेजाइनल पोर्शन में बेटा ये आपका यूटेरस पोर्शन है, ये फेलोपियन ट्यूब है, दिस फेलोपियन ट्यूब। तो याद रखना बेटा, जो ओहम होता है वो जनरली होता क्या है बेटा, फेलोपियन ट्यूब में। जब ओहम ओहरी से, ये बेटा ओहरी है, जब ये ओहरी है बेटा, इसमें ओहम बनेंगे, तो ओहरी से जब ओहम रिलीज होगा तो कहाँ आएगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पोर्शन में। देखो ये एंटीरियर ब्रॉड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला। तो बेटा याद रखना, अब जो स्पर्म इजाकुलेशन से, स्पर्म जब इजाकुलेशन से कहाँ आएगा बेटा, ह्यूमन फीमेल के वेजाइना में आए, वेजाइना से अब कहाँ आ रहे हैं बेटा, यूटेरस में आ रहे हैं। तो बेटा यूटेरस में सब क्या आते हैं, सीमेन आता है, सीमेन मीन्स सीमेन के साथ स्पर्म आ रहे हैं। तो बेटा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये यूटेरस की अनस्ट्रिप्ड मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, नोट कर लो, यूटेरस की अनस्ट्रिप्ड मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। ये बेटा ये भी पाउच लाइक यहाँ कॉन्ट्रेक्शन होगा बेटा, उस कॉन्ट्रेक्शन के कारण एक रिवर्स पेरिस्टेलिस मूवमेंट, एक रिवर्स पेरिस्टेलिस मूवमेंट डेवलप होगी, एक रिवर्स पेरिस्टेलिस मूवमेंट, मतलब जैसे सकिंग मूवमेंट, रिवर्स पेरिस्टेलिस मूवमेंट बेटा। उस रिवर्स पेरिस्टेलिस मूवमेंट के कारण स्पर्म ऊपर मोशन करेंगे, ऊपर टुवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब तरफ चले जाएंगे ऐसे, और जहां ओहम पड़ा हुआ है उसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो याद रखना बेटा, जब सीमेन इजाकुलेशन के थ्रू, इजाकुलेट होना मीन्स पेनिकल यूरेथ्रा से सीमेन का ह्यूमन फीमेल के वेजाइना पोर्शन से यूटेरस में जाना, ठीक है, कुल मिलाकर सीमेन का पेनिकल यूरेथ्रा से बाहर निकल जाना। तो बेटा जब सीमेन पेनिस से बाहर निकलेगा, पेनिस से रिलीज होगा, कहाँ आएगा, ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में आएगा। तो बेटा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, ये यहाँ कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, और कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा तो यहाँ रिवर्स पेरिस्टेलिस मूवमेंट स्टार्ट होगी, जिसके कारण बेटा स्पर्म अपवार्ड मोशन करेंगे, ऊपर मोशन करेंगे, ऊपर मोशन करेंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा, टुवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के इधर एम्पुला पार्ट में क्या पड़ा है बेटा, एम्पुला पार्ट में ओहम पड़ा है, तो उस ओहम तक स्पर्म, तो कुल मिला के बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन पेरिस्टेलिस मूवमेंट स्टिमुलेट करके स्पर्म के मूवमेंट, स्पर्म की मोशन को, स्पर्म के मूवमेंट को, मोटिलिटी को बढ़ा देता है। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। कैसे, यूटेरस की अनस्ट्रिप्ड मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवा के। ओके, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अच्छे क्वेश्चन है नीट वगैरह एग्जाम्स के, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब बेटा बात करेंगे फाइब्रिनोजन। देखो बेटा जब सीमेन यहां से निकलेगा तो लिक्विड, सीमेन बेटा यहाँ सेमिनल फ्लूइड लिक्विफाइड होकर यहाँ आएगा, लेकिन जैसे स्पर्म के साथ मिलेगा, ठीक है, उसमें हल्की सी क्लॉटिंग आने लगती है बेटा। क्लॉटिंग क्यों आती है, ताकि स्पर्म की एक्टिविटी को हम कम कर सके। स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाने का पूरा टारगेट कहाँ होता है बेटा, ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में। हम जब इस ट्रैक से, इस मेल यूरिथ्रोजेनाइटल ट्रैक से, जब मेल ट्रैक से सीमेन गुजरेगा, तो हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारा नेचर कोशिश करता है कि स्पर्म ज्यादा एक्टिव न रहे। स्पर्म की एक्टिविटी हमको बढ़ाना का है बेटा, हमेशा ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में बढ़ाना है, क्योंकि इधर ही अगर एनर्जी वेस्ट कर देगा तो बेटा यहाँ वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग सीमेन, फाइब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग करके रखना। फाइब्रिनोजन का सीमेन को क्लॉट करेगा ताकि स्पर्म ज्यादा एक्टिव ना रहे, उनकी एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। जब सीमेन क्लॉट होगा तो बेटा स्पर्म में मोटिलिटी रिड्यूस होगी, स्पर्म की एक्टिविटी कम होगी, डेंस एरिया में वो ज्यादा एक्टिव नहीं होगा,
ज़्यादा मोटिलिटी शो नहीं करेगा, इसलिए सीमेन में क्लॉटिंग बहुत जरूरी है। हमको बेटा स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाना कहाँ है, जब वो सीमेन कहाँ जाए, ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में, तब हम स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो वहाँ बेटा फिर जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। बेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम निकालेगी। कौन सा बेटा? फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। तो याद रखना वो उस क्लॉट को बाद में डिसॉल्व कर देगा। ओके, याद रखिएगा फाइब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग प्रॉपर्टी को अपीयर करवाना। किसमें बेटा? सीमेन में, ताकि स्पर्म में एनर्जी को कंजर्व कर सके, स्पर्म की एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करके रख सके। ओके बच्चा, चलो ठीक है, ये सब बातें होगी बेटा। अब आ रहे बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड पर। चलो हेडिंग डालिए प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ एक बात और याद रखना, लाए एक मिनट, प्रोस्टेट ग्लैंड हेडिंग डालने से पहले तो मैंने बोला बेटा ये जो बेटा सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल का जो लिक्विड है वो सीमेन का, किसका बेटा? सीमेन का 70% पार्ट बनाता है। 70% पार्ट ऑफ द सीमेन मेड बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। 60 to 70 आप लिख सकते हैं, 60 to 70, 60 ज्यादा है, अच्छा है बेटा। 60% पार्ट बनाता है, 30% पार्ट सीमेन का कौन बनाएगा बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। तो सीमेन का मतलब क्या है बेटा? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का 60% पार्ट प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन कितना बेटा? 30 हो गया है 90, और स्पर्म कितना बेटा? 10%। अब 10 ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, कम ज्यादा। अब बात करेंगे किसमें बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड पर। चलो दूसरा पॉइंट डालो, प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो ये बातें पूरी बेटा एक बार काउंट कर लेना, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ ले तो अब क्लियर हो जाएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, फाइब्रिनोजन का क्या काम है। ओके ठीक है बेटा। अब फ्रक्टोज तो फ्यूल है बेटा, स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट लिखवाया हूं वो बेटा स्पर्म को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट स्पर्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके याद रखिएगा। अब बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। ये बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर से बेटा ये जो ट्यूब निकली है यूरेथ्रा है, ये है बेटा प्रोस्टेट। तो बेटा ये जो ह्यूमन मेल में जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है फाइलोब्ड होती है। चलो बेटा आप बात कर लेते हैं किसकी? प्रोस्टेट सेकेंड या नेक्स्ट एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में प्राइमरी नॉलेज काफी है। प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है। तो बेटा और एक बात याद रखना, जितने भी एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है इनका सबका डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है बेटा। इसी का तो इसी यही फिर बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में अपीयर हो जाते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड है या मेन सेक्सुअल ग्लैंड टेस्टिस भी है। देखो जितने भी मेल वाले कैरेक्टर है, चाहे टेस्टिस हो या टेस्टिस से निकलने वाली पूरी ट्यूब्स हो या सेमिनल वेसिकल हो या प्रोस्टेट ग्लैंड हो या जितने भी एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है या मेन सेक्सुअल ग्लैंड है, इनका डेवलपमेंट किस हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ओके बेटा याद रखिएगा। अब बेटा हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये फाइलोब्ड होती है बेटा ह्यूमन में, और न्यूमरस अपर्चर, बहुत से अपर्चर के थ्रू कहाँ ओपन होगी बेटा? बहुत से छिद्रों के द्वारा। ये छिद्रों के द्वारा फाइलोब्ड होती है या फोर लोब कह रहा हूँ, पीछे लोब होगा। बहुत से छिद्रों के द्वारा, बहुत से अपर्चर्स के द्वारा कहाँ खुलेगा बेटा? प्रोस्टेट यूरेथ्रा में। प्रोस्टेट यूरेथ्रा में ओपन होगा कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म 30% पार्ट ऑफ सीमेन। द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, काउंट करते जा बेटा, थकना मना है। ठीक है बेटा। द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म 30% पार्ट ऑफ सीमेन। सीमेन का बेटा 30% पार्ट बनाएगा। ठीक है बेटा। और स्लाइटली बेसिक होता है बेटा इसका सिक्रीशन भी, स्लाइटली बेसिक 7.2 to 7.4 तक होता है। ओके बेटा। चलो 30% पार्ट
ऑफ द सीमेन मेड बाय प्रोस्टेग्लैंड, सिक्रीशन स्लाइटली बेसिक, पीएच लिख देना बेटा इसका 7.2 to 7.4, ठीक है। तो बेटा सीमेन का मतलब स्पर्म प्लस द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल मेनली प्लस द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेग्लैंड 30% पार्ट, ओके बेटा याद रखिए। 7.2 to 7.4 पीएच स्लाइटली बेसिक, याद रखिए। अब देखिए बेटा जब स्पर्म यहाँ आएंगे तो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड और प्रोस्टेग्लैंड का सिक्रीशन है, इसका फ्लूइड वो स्पर्म के साथ मिक्स होगा। देखिए बेटा जो पेनिकल यूरेथ्रा है यहाँ बेटा एसिडिटी होती है, तो उस एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कौन करेगा बेटा? एसिडिटी डिस्ट्रॉय करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन आते हैं बेटा। तो याद रखना एसिडिटी को कम करते हैं। यहाँ से जब आपका सीमेंट गुजरेगा तो यहाँ एसिडिक मीडियम होता है बेटा, तो उस एसिडिक मीडियम को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो बेसिक मीडियम कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन और प्रोस्टेग्लैंड का सिक्रीशन। अब आप ये देख लीजिएगा कि प्रोस्टेग्लैंड में होता क्या क्या है। तो बेटा प्रोस्टेग्लैंड में क्लॉटिंग एंजाइम, चलो लिख डालो बेटा, काउंट कर ले। क्लॉटिंग एंजाइम जो क्लॉटिंग करवाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर कौन निकाल रहा है बोलो? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा? फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन जब एक्टिवेट होगा, जब फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होगा तभी तो क्लॉटिंग होगी ना भाई। तो एक्टिवेट करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, तो क्लॉटिंग एंजाइम का सिक्रीशन बोला तो क्या लगाएंगे बेटा? प्रोस्टेग्लैंड। क्लॉटिंग एंजाइम का सिक्रीशन बोला तो प्रोस्टेग्लैंड। और जब तक क्लॉटिंग एंजाइम नहीं आएगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज नहीं होगा। फाइब्रिनोजन कौन सिक्रीट कर रहा था बेटा? सेमिनल वेसिकल, जिसके कारण सीमेन में क्लॉटिंग होगी। दूसरा बेटा नेक्स्ट फाइब्रिनोलाइसिन। देखो क्लॉटिंग एंजाइम निकालेगा जिससे सीमेन क्लॉट होगा, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर कौन निकालेगा? तो क्या याद रखना बेटा? सेमिनल वेसिकल। ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल एंड क्लॉटिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय प्रोस्टेग्लैंड। ओके, अब बेटा फाइब्रिनोलाइसिन, आप इस एंजाइम के बारे में आपको पता ही होगा, वेल नोन एंजाइम बेटा फाइब्रिनोलाइसिन, वेल नोन एंजाइम फाइब्रिनोलाइसिन। तो ये क्या करता है बेटा? क्लॉटिंग को डिसॉल्व करता है आफ्टर 20 to 30 मिनट ऑफ इजाकुलेशन। जब बेटा सीमेन बाहर आ जाएगा, सीमेन बाहर आके कहाँ जाएगा बेटा? ह्यूमन फीमेल के वेजाइनल पार्ट में, यूटेरस में आ जाएगा। तो उसके बाद बेटा उस क्लॉट को डिसॉल्व कर लेगा। डिसॉल्व करेगा तो लिक्विफाइड हो जाएगा, सीमेन में फिर से लिक्विडिटी आ जाएगी, तरलता आ जाएगी, जिससे स्पर्म का मूवमेंट ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में, गर्भाशय में स्पर्म की मूवमेंट बढ़ जाएगी, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके बेटा, ये फाइब्रिनोलाइसिन। और बेटा और ये मेन सब्सटेंस याद रखिएगा। और बेटा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम में बहुत अच्छा फैक्टर बेटा क्लॉटिंग के लिए। तो क्लॉटिंग एंजाइम के साथ कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब कहाँ होंगे बेटा? प्रोस्टेग्लैंड के सिक्रीशन में होंगे। कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब। ओके, एंड आल्सो सिट्रिक एसिड भी यहाँ रहता है बेटा। सिट्रिक एसिड का कंटेंट यहाँ ज्यादा रहेगा, और सेमिनल वेसिकल में भी सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ कंटेंट ज्यादा होगा। सिट्रिक एसिड जो बेटा स्पर्म को इन्फेक्शन से प्रिवेंशन देता है, स्पर्म को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। ओके, सिट्रिक एसिड एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है बेटा। कौन? सिट्रिक एसिड वर्क इज एंटीसेप्टिक। ओके, फॉर स्पर्म, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाएगा किसको? स्पर्म को। ओके, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पर्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो सिट्रिक एसिड भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए छाप ले बेटा इसको, प्रोस्टेग्लैंड के बारे में। चलिए अब जो प्रोस्टेग्लैंड का सिक्रीशन होगा ना बच्चे, ये बेटा मिल्की कलर अपीयर होता है बेटा, मिल्की कलर, दूधिया कलर, किसमें? सीमेन में। वो प्रोस्टेग्लैंड के सिक्रीशन के कारण होता है। जबकि बेटा ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये म्यूकाइड होता है, म्यूकस चिपचिपा स्टिकी होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेमिनल वेसिकल का जो ग्राउंड फ्लूइड है वो जेली लाइक होता है, म्यूकाइड होता है, म्यूकस जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन मिल्की जो कलर आता है किसमें बेटा? सीमेन में। वो किसके कारण आता है? प्रोस्टेग्लैंड के सिक्रीशन के कारण होता है। कैल्शियम आयन भी है। कैल्शियम आयन बेटा क्लॉटिंग एंजाइम को सपोर्ट करता है, इसलिए एक्टिवेटर का काम करता है, जिससे
फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हुआ, जिससे बेटा सीमेन क्लॉट हो जाता है। लेकिन फिर एक अगला कौन है बेटा, फाइब्रिनोलाइसिन, ये भी एक एंजाइम है। ये एंजाइम आफ्टर द इजाकुलेशन ऑफ सीमेन, जब सीमेल का इजाकुलेशन होगा, इजाकुलेशन होना मीन्स ह्यूमन फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जब जाएगा क्या बेटा, सीमेन, तो फिर से उस क्लॉट को डिसॉल्व करना है, तब ये जाके जो फाइब्रिनोलाइसिन है उस क्लॉट को आफ्टर 20 मिनट 30 मिनट डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व होगा तो बेटा क्या होगा, जो सीमेंट की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और सीमेंट की लिक्विडिटी बढ़ने से, तरलता बढ़ने से, विस्कोसिटी कम होने से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इन फीमेल यूटेरस। ओके, ये हो गया बेटा क्या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, जो इस पोर्शन में होती है बेटा, ये रूट ऑफ पेनिस में, पेनिस के बेस में, ये पेनिस पोर्शन है बेटा, पेनिकल यूरेथ्रा इसके अंदर से गुजरेगा। तो बेटा ये है काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दूसरा नाम याद रखना बेटा इसका, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्लैंड। तो चलो पहले इसको छाप लीजिए आप, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड। तो चलो बेटा 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी पॉज कर लीजिए बराबर बेटा, मुझे भी चाप की जुगाड़ करना है जल्दी। यस यस, चलिए आप छाप लीजिएगा, चलो जल्दी छाप लो आप, समझ लो। पुराना मेरी बात को बता दिया मैंने, बहुत सारी चीज बता रहा हूं। हो गया, तो बेटा ये है बेटा काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो इसका जो ये बेटा 1 पेयर्ड होती है, ये पेयर्ड में नहीं होती बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पेयर्ड में नहीं होती, ये सिंगल होती है और 5 लोब में डिवाइड होती है, और 5 लोब 5 अलग अलग अपर्चर के थ्रू, कहाँ डिफरेंट अपर्चर के थ्रू यहाँ खुल जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल का फ्रूट भी मिल गया और प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब देखिए बेटा ये जो है कौन सी ग्लैंड, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बेटा इसका जो सिक्रीशन होता है स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जेली लाइक होता है, और लुब्रिकेशन का काम करता है बेटा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। लुब्रिकेशन काम करेगा जब इंटरकोर्स वाली कंडीशंस होती है, समझ में आ रहा है ना। और इसका पीएच स्लाइटली बेसिक होता है बेटा ये भी। और ये इसका जो सिक्रीशन है, इसका काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन ऑफ काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, इस पोर्शन में यूरेथ्रा की एसिडिटी बढ़ जाती है बेटा, तो वो इसका सिक्रीशन कैसा होता है, बेसिक। और यूरेथ्रा क्या बेटा एसिडिक हो सकता है, एसिडिटी बढ़ने से बेटा स्पर्म को लॉस हो सकता है, स्पर्म इनएक्टिव हो सकते हैं, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, कौन, द सिक्रीशन ऑफ काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस है, चिपचिपा पदार्थ है, स्टिकी मटेरियल है, लुब्रिकेशन से रिलेटेड है। ओके, याद रखिए बेटा, ठीक है। ये बेटा आज हम लोगों ने पूरा एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड पर बात की है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों ग्लैंड पर बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, और किस ग्लैंड से कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट होता है वो जरूर काउंट कीजिएगा। मेरे में बता चुका हूं, उतने में काम हो जाएगा, उतना काफी है बेटा। लेकिन सटीक याद होना, कंफ्यूजन नहीं। ओके, कीन ऑब्जर्वेशन से याद होना। ओके बच्चे, याद रखिए। तो बेटा फाइब्रिनोलाइसिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में है, जब सीमेन कहा जाएगा बेटा ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में, वेजाइनल ट्रैक्ट में, तो फिर से उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। तो याद रखना बेटा, सीमेन 2 बार लिक्विड फॉर्म में आता है, 2 बार लिक्विड फॉर्म में, 2 बार क्लॉट होता है फिर लिक्विड होता है, ठीक है। क्लॉटिंग 2 बार डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, याद रखिए। ओके, यस, तो रिवाइज कर लो बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग स्पर्म पर पर्टिकुलर याद रखिएगा, स्पर्म पर आएंगे। और याद रखना बेटा जो सीमेन है, तो 1 ml सीमेन में लगभग 22 1 ml सीमेन है बेटा, 20 to 150 मिलियन स्पर्म होते हैं इन 1 ml सीमेन, 20 to 150
मिलियन स्पर्म होते हैं बेटा इन 1 ml सीमेन, ओके, इन हेल्दी ह्यूमन, इन एडल्ट ह्यूमन। बेटा अगर बिलो 20 हो जाए, बिलो 20 मिलियन स्पर्म 1 ml में हो जाए बेटा, यदि 1 ml में स्पर्म के नंबर 20 मिलियन से कम है तो बेटा फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। व्हाट यू मीन बाय ओलिगोस्पर्मिया? इफ इन 1 ml सीमेन द नंबर ऑफ स्पर्म बिलो 20 मिलियन, और हेल्दी ह्यूमन में कितने होते हैं बेटा? 50 to 150। लास्ट जो मिनिमम रेंज है वो 20 मिलियन है। अब 20 मिलियन से भी कम हो जाएगा 1 ml में, किसके नंबर बेटा? स्पर्म के। दिस कंडीशन कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया, ओके, याद रखिए बेटा, ठीक है। और बेटा टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि स्पर्म के नंबर कितने होंगे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बेटा, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, सब कुछ हो गया है, इतना काफी है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पर्म पर डिटेल बात करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए। थैंक्स, रिवाइज कीजिए।